पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रही हूँ कि राज्यों की भी सरकारें, केंद्र की भी सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की है, केंद्र में बीजेपी की है, राज्यों में चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर जिन राज्यों में बीजेपी या अन्य पार्टियों की सरकारें हैं, तो पिछले कई दिनों से तो ये खास तौर से अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर तो जो गरीब हित की या गरीब कल्याण की जो ये योजनाएं लॉन्च इन्होंने की हैं अभी माननीय प्रधान, तो लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है जमीनी स्तर से, कि ये इनकी पब्लिसिटी तो बहुत हो रही है योजनाओं की, चाहे वो राज्य सरकारें कर रही हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो या केंद्र की सरकार, तो इसकी पब्लिसिटी तो ये बहुत कर रहे हैं, लेकिन इसका लाभ जो सर्व समाज में से जो गरीब लोग हैं या जरूरतमंद लोग हैं, तो उन लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। अभी तो केवल प्रचार हो रहा है काफी, मतलब तो केवल प्रचार से काम नहीं चलेगा। ये केवल प्रचार करते रहे, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, राज्यों में, केंद्र में बीजेपी की है कि हम गरीबों के लिए ये योजनाएं शुरू कर रहे हैं और खास तौर से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवल योजनाओं के लॉन्च करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसका लाभ गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को पूरा लाभ मिले। तो इसके लिए सरकार को इसकी मॉनिटरिंग बराबर करनी होगी। इसके बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि अभी जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि हम ये लाभ दे रहे हैं, लेकिन मुझे रिपोर्ट ये मिल रही है कि इसका लाभ इसका जो लाभ निष्पक्ष तौर से जो गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट ये मिल रही है ज्यादातर जिस पार्टी की सरकार है वो अपने लोगों को लाभ दे रही है, दूसरी पार्टी के लोगों को इसका लाभ ज्यादा नहीं मिल रहा है, चाहे वो गरीब, जबकि इन योजनाओं का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गरीब और मजलूमों का, जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको फायदा पहुंचना चाहिए, वो बराबर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो हमें शिकायतें मिल रही हैं कि इसका लाभ केवल सत्ता पक्ष, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो किसी भी राज्य में बीजेपी की हो या अन्य पार्टी की हो, तो जो पार्टी पावर में है तो राज्यों में वो अपने लोगों को लाभ दे रही है, लेकिन जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनको बराबर लाभ नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल इसकी तरफ भी सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा मैं आज ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जो बनी है, तो वो इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं, करोड़ों की तादाद में दबे कुचले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या इनमें से जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग हैं, तो जिनकी इस आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, मतलब अभी भी खराब है, तो उनके हित के लिए ये पार्टी बनी है। और आपको ये मालूम है जब ये पार्टी बनी थी तो उस समय कांग्रेस पार्टी पावर में थी, केंद्र में भी और ज्यादातर राज्यों में, और यदि कांग्रेस पार्टी ने इन वर्गों के हितों के लिए कुछ कार्य किया होता तो हमें बीएसपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इनकी सरकार से कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ता। तो इसलिए बीएसपी की ये जरूरत पड़ी। और बीएसपी के बारे में जो ये कहा जाता है कि जब कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में रहती है तो बीजेपी कहती है कि हम उसके हाथ का खिलौना बने हैं, जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में रहती है तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीएसपी उनके हाथ का खिलौना बनी है। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ये बताना चाहती हूँ, दोनों पार्टियों को, कि बीएसपी किसी भी पार्टी के हाथ का खिलौना नहीं है। बीएसपी एक इंडिपेंडेंट और एक नेशनल लेवल की पार्टी है,
और जिन लोगों के हित के लिए ये पार्टी बनी है, उनके हित के लिए ये पार्टी कार्य कर रही है। और ये इनकी पुरानी ये इनका पुराना आरोप है। तो जब बीजेपी सत्ता में रहती है तो कांग्रेस बीएसपी के ऊपर आरोप लगाती है, जब कांग्रेस सत्ता में रहती है केंद्र में तो बीजेपी आरोप लगाती है कि हम उनके हाथ का खिलौना बने। हम किसी के हाथ का खिलौना नहीं बने हैं, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि खास तौर से चीन मुद्दे को लेकर जब हमारी पार्टी ने केंद्र सरकार का समर्थन किया, क्योंकि जो देश हित के मुद्दे हैं उसके बारे में हमारी पार्टी का, चाहे कांग्रेस पावर में रही हो केंद्र में, चाहे बीजेपी इस समय पावर में है, जब भी देश के हित के मुद्दे आए हैं तो हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस का भी साथ दिया और बीजेपी का भी हमने बराबर साथ दिया है। चीन के मुद्दे पर हम बीजेपी के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें देश हित में बीजेपी की सरकार जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ में खड़े हैं। लेकिन अब कांग्रेस ये कहे कि इस मुद्दे पर उनके साथ बीएसपी खड़ी हो जाए, ये बिल्कुल इससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस उनकी हमें यहाँ नहीं मिला रही है। इसलिए कांग्रेस के लोग आए दिन कुछ ना कुछ बेहूदी बातें करते रहते हैं बीएसपी के बारे में, कि बीएसपी बीजेपी की एक वो प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है। मैं कांग्रेस को ये बताना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी को, कि बीएसपी न कांग्रेस की प्रवक्ता है रही है कभी, न बीजेपी की प्रवक्ता है, न कभी आगे भविष्य में भी न कांग्रेस बीजेपी अन्य किसी भी पार्टी की प्रवक्ता बीएसपी नहीं रहेगी, स्पोक्समैन नहीं रहेगी, नहीं रही है, ना आगे भी कभी रहने वाली। और इनको ये मैं बताना चाहती हूँ, बीएसपी जो है सही मायने में जो प्रवक्ता किसकी है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट की है, मान्यवर श्री कांशीराम जी की त्याग और तपस्या की वो प्रवक्ता है, जिनके बताए हुए रास्ते पर ये पार्टी बनी है। तो इसलिए मैं सभी पार्टियों को ये कहना चाहती हूँ कि बीएसपी को ये ना सोचें कि हमारे लोग, मैं सभी पार्टियों को कहना चाहती हूँ कि ये इस किस्म की बयानबाजी करके या गलत आरोप लगाकर या इस किस्म की बेहूदी बात करके हमारे लोगों को गुमराह कर देंगे। मैं समझती हूँ कि बीएसपी के लोग अपनी जगह वो खड़े हुए हैं और वो गुमराह होने वाले कतई भी नहीं हैं, और बीएसपी के लोग इनको अच्छी तरीके से जवाब देना जानते हैं। बीएसपी के लोगों को ये मालूम है, और मैं कांग्रेस को भी ये बताना चाहती हूँ कि बीएसपी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलती है। उन्हें शायद अभी मालूम नहीं है, कांग्रेस के लोगों को यदि मालूम है तो जानबूझ के वो शैतानी कर रहे हैं कि जब हमने उत्तर प्रदेश की जनता जब दोबारा से चुनाव में नहीं जाना चाहती थी, पिछले कुछ चुनाव हुए थे, तो हमने जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, और जब उसके बाद जब ये तीसरी बार सरकार बनी मिली जुली, और उस समय केंद्र में बीजेपी पावर में थी, तो बीजेपी ये चाहती थी कि बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन हमने मना कर दिया कि सरकार मिलकर बनाना एक अलग चीज है, लेकिन चुनाव लड़ना एक अलग चीज है। आपकी आइडियोलॉजी अलग, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। उन्होंने नाराजगी जताई कि हमें सोचना पड़ेगा, हमने उनको सोचने का समय नहीं दिया, हमने अपनी सरकार खुद ही छोड़ दी थी। मैंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी मालूम है कांग्रेस के लोगों को, अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको ये मालूम है कि बीएसपी बनी किसकी वजह से थी, कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने यदि आजादी के बाद ईमानदारी निष्ठा से काम किया होता, और जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके हितों में कार्य किया होता तो हमें बीएसपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना तो उनका आरक्षण का कोटा इन्होंने पूरा किया, और ना ही इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। और ये कोरोना महामारी ये जो इस समय फैली हुई है पूरी दुनिया में, अपने देश में भी, और जब ये बीमारी फैली और बड़े पैमाने पर जब पूरे देश में, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार, जो और भी राज्यों के लोग थे जिन्होंने वहां से पलायन किया और अपने प्रदेश में वापिस आए, जो प्रवासी लोग थे, वो क्यों आए?
वो क्यों आए? वो इसलिए क्योंकि वहां की सरकारों ने उनका बराबर प्रबंध नहीं किया रहने का और खाने का। लेकिन सोचने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और ये हरियाणा और ये और भी राज्यों के लोग ये अपने राज्यों को छोड़कर ये कब गए थे रोटी रोजी के लिए? ये कब गए थे? ये तब गए थे जब केंद्र में और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पावर में थी। और यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए इनके लिए रोटी रोजी का प्रबंध करती तो इनको दूसरे राज्यों में, बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में रोटी रोजी के लिए नहीं जाना पड़ता। तो इसलिए काफी हद तक मैं कोई किसी पार्टी के ना पक्ष में बोल रही हूँ ना मैं किसी के विपक्ष में बोल रही हूँ, मैं एक तथ्यों के आधार पर सही बात में बोल रही हूँ कि ये जो भी कुछ देश के अंदर हो रहा है तो ये अपने देश में चाहे कांग्रेस पावर में रही हो, वो गलत अपनी नीतियों की वजह से वो सत्ता से बाहर हो गई। मेरा तो बीजेपी को भी यही कहना है कि उनको कांग्रेस पार्टी से सबक सीखना चाहिए। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी अपनी गलत नीतियों की वजह से आज वो सत्ता से बाहर है, तो उनको भी अपने आप में सुधार लाना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहिए। जो वो वायदा करते हैं जनता को, उसको जमीन पर अमल में लाना चाहिए। आत्मनिर्भर बनाने की बात बहुत अच्छी बात है, केवल कहने से काम नहीं चलेगा, इसकी पब्लिसिटी से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत कुछ इनको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और जो भी योजनाएं इन्होंने लागू की हैं, केवल लागू करने से काम नहीं चलेगा, इसका लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए इनको इसकी मॉनिटरिंग कमेटी अलग से बनानी चाहिए और सही लोगों तक लाभ मिलना चाहिए। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये बात इसलिए मैंने ये कुछ तथ्यों को लेकर आज आपको प्रेस इसलिए मैंने बुलाई है और अपनी बात इसलिए रखी है क्योंकि जब भी मुझे थोड़ा समय हो जाता मीडिया में जाने के लिए, हालांकि मैं बीच बीच में ट्वीट करती रहती हूँ, लेकिन जब भी थोड़ा ज्यादा समय हो जाता है तो हमारी कुछ विरोधी पार्टियां तो वो बीएसपी को सोचती हैं कि अपने हाथ का खिलौना बना लें, इसकी आड़ में फायदा उठा लें, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो। बीएसपी किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनेगी। बीएसपी की एक विचारधारा है और बीएसपी एक पॉलिटिकल पार्टी बाद में है, एक मूवमेंट पहले है। इसलिए बीएसपी के नाम पर जो लोग किस्म किस्म की राजनीति कर रहे हैं, मैं समझती हूँ उनको ये घिनौनी हरकत बंद करनी चाहिए। और मैं अपनी पार्टी के लोगों को भी सावधान करना चाहती हूँ कि आए दिन मीडिया में जो गलत किस्म की खबरें आ रही हैं, जो लोगों को गुमराह करने का, हमारे लोगों को जो गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, उनसे वो सावधान रहें ताकि विरोधी पार्टियों के मंसूबे कभी भी पूरे ना हो सके। तो इन्हीं कुछ जरूरी बातों पर जानकारी देने के लिए मुद्दों पर मैंने अपनी बात आज आप लोगों के सामने रखी है। धन्यवाद।